थ्रेडिंग आईब्रो। थ्रेडिंग आईब्रो घर पर कैसे की जाती है, अपर लिप्स कैसे की जाती हैं, आज मैं आप सबसे ये छोटी जितनी भी बातें हैं वो टिप्स से शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हम अपने आज क्लाइंट की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉम्ब की है और जो थोड़े से लंबे से बाल हैं उसे मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है सीज़र के साथ। तो अब देखिए कि ये मेरे क्लाइंट की जो हेयर ग्रोथ है वो बड़ी हुई है, जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है। तो हमने धागा लिया है और धागे को हमने थ्रेड के साथ 6-7 बार राउंड करके हमने सिर्फ एक लाइन क्रिएट की है नीचे से ऊपर की और धागे को उल्टी डायरेक्शन में हमने खींचा है ताकि वहाँ से जितने भी हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से आ जाए। तो ये मैं आपको छोटे छोटे से स्टेप बताने लगी हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए कि आगे से जितने भी हमारे जो हेयर्स हैं हमने उसे एक लाइन क्रिएट करनी है और इसी तरह हमने एक साइड की भी लाइन सीधी क्रिएट की है और उसमें जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ताकि वो बीच में आ जाए और अच्छी तरह से जो बालों की जो ग्रोथ है, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स है वो वहाँ से निकल जाए। सिर्फ हमने लाइंस को सीधी क्रिएट करनी है, हमने उसे कहीं भी ऊपर नीचे और आगे पीछे की ओर नहीं लेके जाना। ऊपर से नीचे की ओर हमें लाइन को सीधा क्रिएट करके जितने एक्स्ट्रा हेयर्स हैं हमें उन्हें ही रिमूव करना है। तो इस तरह हमने जितने भी ऊपर के एक्स्ट्रा जो हेयर थे हमें उन्हें रिमूव करना है। सबसे पहले हमने तो देखना है कि जो थ्रेडिंग है वो दोनों बराबर इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ी और एक छोटी है। तो यहाँ पर अब मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि आप स्ट्रेच अच्छी तरह से करें। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लाइंट को फ्रंट की ओर से पकड़ने के लिए कहा है, आईब्रो को ऊपर और नीचे से, ताकि वहाँ से जो थ्रेडिंग हम करें थ्रेड का धागा वो सीधी तौर से चलाएं तो वो वहाँ से एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो अब इस तरह धागे को घुमाकर एक सीधी लाइन ना मैंने क्रिएट की और वहाँ से जितने भी जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसे निकालना शुरू किया है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन बन जाती है। यह हमारे बिगनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि थ्रेडिंग जब आप करते हैं तो उनको समझ आना चाहिए कि थ्रेडिंग कैसे करती है। तो बस इसी लाइन को हमें फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाना है और जितने भी हेयर्स हैं हमें उन्हें निकालना है। बस इसी लाइन की गाइडलाइन को लेते हुए गाइडेंस को लेते हुए हमने जितने भी हेयर्स हैं उन्हें हमें निकालना है ताकि वो अच्छी तरह से जितने भी हेयर्स हैं वो प्रॉपर तौर से निकल जाए। हमें धागे को उल्टी ओर से खींचना है। तो जिन्हें थ्रेडिंग नहीं करनी आती, सबसे पहले जो मैंने अपनी पहले ही वीडियो पोस्ट की है तो आप वहां जाकर चेकआउट करें कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप फिर थ्रेड करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस से ही थ्रेडिंग आती है। तरह से हमने बालों को एक पूरी की पूरी जो रफली शेप होती थ्रेड के साथ वो निकाले हैं एक्स्ट्रा हेयर्स, ताकि वो अच्छी तरह से निकल जाए। जितने भी हमारे जो बाहर के हेयर थे हमने उन्हें अच्छी तरह से क्लीन किया है। तो अब यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को बोलूँगी कि आप छोड़ दो और मैं क्या करूँगी कि कॉटन लेकर उसमें थोड़ा सा पाउडर लगा होगा तो उसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें रिमूव कर दूँगी, तो ताकि हमें पता लग जाए कि जो हेयर्स हैं वो कितनी निकले हैं और कितने रह गए हैं। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि लाइन देखिए कि कितनी ही सुपर और अच्छी तरह से क्रिएट हुई है। अभी जो यहाँ के साइड के हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट्स को फिर कहा है कि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आईब्रो को अच्छी तरह से स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पर मैंने धागा लेकर उस लाइन पर जो एक्स्ट्रा हेयर थे उन्हें मैंने उस धागे की हेल्प से पीछे की ओर खींच कर निकाल दिया है ताकि वो पूरे की पूरी एक प्रॉपर जो आईब्रो की शेप है वो अच्छी तरह से क्रिएट हो जाए। और कई बार की ये होता है कि हमारे आईलिड के ऊपर भी काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे देखना है कि जो आईब्रोज की शेप है वो अच्छी तरह से निकल जाए। जितने हमें एक्स्ट्रा हेयर्स नीचे की ओर लगते हैं कि लाइन हमारी सीधी नहीं है तो हमें उस अकॉर्डिंगली उस लाइन को क्रिएट करके सीधा करना है। तो अभी आपके सामने देखिए कितनी ही सुंदर और अच्छी जो है एज वाली आईब्रोज बनी है, सॉफ्ट एज बनी है। और अब हम बीच वाला जो है पार्ट को क्रिस क्रॉस के रूप में जितने भी हेयर्स हैं उन्हें निकालेंगे। पहले हमने लेफ़्ट से राइट की ओर निकाला और अब हम राइट से लेफ़्ट की ओर निकाल रहे हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं तो वो सीज़र की तरह जब हम इस थ्रेड को साइड बाय साइड चलाते हैं
तो सारे के सारे वो निकल जाते हैं। तो इसी तरह हमने जो बीच के नोज़ के भी जो फ्रंट पर हेयर होते हैं उन्हें थ्रेड की हेल्प से निकाल देना है। तो अब हमारा ये जो है आईब्रो डन हो गया। तो इसी तरह हम दूसरे आईब्रो को सबसे पहले कॉम्ब करेंगे और उसके बाद हम सीज़र से जितने एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें कट कर देंगे, ताकि जो हमें थोड़ी सी प्रॉपर गाइडलाइंस मिल सके कि हमें आईब्रो कहाँ से निकालना है। क्योंकि इनके इस आईब्रो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये मुझसे 4-5 बार बनवा चुके हैं और अब जाकर इनकी जो है आईब्रोज बराबर आई हैं। क्योंकि पहले जब भी ये किसी के पास गए थे तो उन्होंने इनकी एक आईब्रो को ऊपर और एक आईब्रो को नीचे कर दिया था, तो बालों को छोड़ते हुए कहाँ से कहाँ कैसे कितने बाल छोड़ने हैं, छोड़ते हुए उन बालों की अकॉर्डिंगली हमें ये प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है कि हमें बालों को आईब्रो को जो भी शेप देनी है वो इक्वली होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने जो साइड वाले हैं उन्हें ऊपर से नीचे की ओर करके तो एक सीधी लाइन क्रिएट किया और एक्स्ट्रा जितने भी हेयर्स हैं वहाँ से निकाल दिए हैं। मैंने अभी ज़्यादा ऊपर वाले हेयर्स को इसलिए नहीं छेड़ा है क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एक पूरी प्रॉपर लाइन देनी है, ताकि वो जो ये आईब्रो इनका जो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, ताकि वो पूरे बराबर शेप में आ जाए। अब हमने नीचे की सीधी लाइन क्रिएट करनी है और बीच में से जितने हेयर्स हैं हम वहाँ से धागे को लेकर सीधी ओर से निकाल रहे हैं, ताकि एक अच्छी इस तरह से लाइन क्रिएट हुए। आप देख रहे हो कि अब मैंने एक सीधी लाइन में जितने भी बीच में हेयर्स आ रहे हैं उन्हें निकाला है, ताकि जो इनकी शेप है वो प्रॉपरली पूरी तरह से निकल कर बाहर आए। और जितने एक्स्ट्रा हेयर्स हैं हमने वो थ्रेड की हेल्प से निकाले हैं, ताकि जो इनकी शेप है वो अच्छी तरह से जैसे दूसरी वाली बनी है इसी उसी तरह से ये भी डन हो जाए। तो हमें क्या करना है, बस हमने धागे को अच्छी तरह से स्किन के साथ लगाकर जो है हेयर को खींचना है। जब हम ज़्यादा ऊपर से खींचते हैं तो काफ़ी पेनफुल होती हैं, बट ये मेरी क्लाइंट वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव है तो इन्हें पेन वैसे भी ज़्यादा होती है आईब्रोज़ पर, तो इसलिए ये हमेशा कहती है मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो अब हमने इनका फिर कॉटन से जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो सारे साफ़ किए हैं और अब हमने देखा है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से हेयर्स निकलने वाले हैं। अभी फ्रंट के हेयर्स तो निकलने वाले भी हैं और नीचे के भी हेयर्स को हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी टाइम बता रही थी कि आप थोड़ी सी स्किन से अपने जो फिंगर्स को अपनी आँखों के थोड़े से नीचे कीजिए, ताकि मुझे स्किन नज़र आए और मैं स्किन जो नीचे वाला हिस्सा है उसे क्लीन करूँ। तो इस तरह से मैंने थ्रेड का चलाकर जो आई लिड के ऊपर के जो हेयर्स होते हैं कईयों के काफ़ी होते हैं तो उन्हें मैंने क्लीन किया। तो अभी आप देख सकते हो ये लंबे हैं और जो है ब्लैक कलर के हमें दिख रहे हैं, जो हम मैंने इन्हें इनके क्लीन किए हैं ताकि जो प्रॉपर आईब्रो होने के बाद अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा जितने भी मुझे जो हमारी शेप के अकॉर्डिंगली ज़्यादा नज़र आ रहे थे तो मुझे वो मैंने अच्छी तरह से डन कर दिया। और इसी तरह से मैंने जो ऊपर है वो सीधी लाइन क्रिएट करके फ्रंट से सीधी लाइन लेकर और एक तिरछी लाइन लेकर वो पूरे के पूरे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स जो उसमें नज़र आ रहे थे मैंने वो निकाल दिए हैं। मैंने बाकी के हेयर्स को नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे जो इनकी वो शेप जो मैंने धीरे धीरे छोड़ रही थी बालों की वो प्रॉपर शेप देनी है, ताकि जो इनके हेयर्स हैं वो बराबर आ जाएं। तो अब इनके अपर लिप्स की बारी आई, तो यहाँ पर मैंने पहले पाउडर की एप्लीकेशन से इनकी अपर लिप्स पर पाउडर अच्छी तरह से लगाया ताकि वो ड्राई हो जाए। अब इनके बाल भी आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी थिक हैं, क्योंकि ये एप्लीकेटर पहले यूज़ करते थे तो उसके बाद जब बाल आए तो थिक आते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें मना किया कि आप एप्लीकेटर मत यूज़ किया करिए। तो अब मैं इनकी थ्रेड से बाल निकाल रही हूँ, परंतु बात यहाँ पर ये आई है कि इनके हेयर्स काफ़ी हार्ड हैं, तो मेरा धागा ही टूट गया है थ्रेड का। इसलिए मैंने अब दोबारा थ्रेड को बांध के उसकी नॉट बनाकर तो ये हेयर्स को निकाल रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि इनके एक हेयर्स कैसे निकल रही हैं। तो यहाँ फिर मेरा धागा टूट गया है, तो फिर मैंने नोट बनाई और फिर मैं अब इनके अपर लिप्स का पर काम कर रही हूँ, ताकि जो इनके अपर लिप्स की हेयर की ग्रोथ काफ़ी आई हुई है वो डन हो जाए।
इसी तरह हमने थ्रेड को धीरे धीरे आगे चलाते हुए जो इनके बीच के हेयर्स हैं अब उन्हें भी क्लीन करना है। हद तक तो साइड वाले क्लीन हो गए हैं, तो आप देख सकते हो कि बीच में भी काफ़ी हेयर्स भरे पड़े हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नोज़ से स्टार्ट किया है। तो नोज़ के क्लोज जितने भी हेयर्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में हेयर्स होते हैं हमें उसी डायरेक्शन में निकालना है। ये डायरेक्शन यहाँ से राइट को लेफ़्ट की ओर जा रही है, तो इसलिए हमने इस डायरेक्शन में ही थ्रेड को चलाया है और उल्टे डायरेक्शन में थ्रेड को खींच कर जो हेयर्स की ग्रोथ है उन्हें निकाला है, ताकि अच्छी तरह से बालों की ग्रोथ निकल जाए। तो अब जब ये पूरा अच्छी तरह से एक साइड डन हो जाता है, तो अब हम फिर कॉटन लेते हैं और उससे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स उन्हें निकालते हैं और दूसरी वाली साइड पर फिर थ्रेड की हेल्प से हम क्लीन करते हैं। तो धीरे धीरे हम क्लीन करना शुरू करते, क्योंकि यहाँ पर इस साइड पर मेरे क्लाइंट को काफ़ी पेन हो रही थी, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये जो काफ़ी पेन हो रही है, तो इसलिए फिर मैं बीच में रुक गई कि उनको रिलैक्स मिले। तो इस तरह फिर मैंने धीरे धीरे उनके इन जो चीज़ को है डन किया है, क्योंकि ये मौसम भी ठंडा है और ठंड की वजह से भी जो है काफ़ी पेन होती है वैक्स करने में, थ्रेडिंग करने में, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो तो भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं धागा तो बहुत हल्के हाथ से चला रही थी, पर इनको पेन हो रही थी, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं सहने की शक्ति है वो थोड़ी कम है। तो अब इनके मैंने धीरे धीरे सारे वो हेयर्स कंप्लीट किए और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स जो मुझे नज़र आ रहे थे उससे अच्छी तरह से डन करके मैंने फिर ये कॉटन लिया और इनके जो है एक्स्ट्रा हेयर्स को मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया है कि कोई भी हेयर्स इनके फेस पर ना रहे। एक्स्ट्रा जितने भी हेयर्स है वो सारे के सारे अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैंने थ्रेड लिया, क्योंकि मुझे थोड़े से बाल नज़र आ रहे थे, तो मैंने उसे क्लीन किया है कि जो भी है थोड़े बहुत हेयर्स वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और इसके बाद आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितनी अच्छी तरह से इनके आईब्रोज डन हुए और अपर लिप्स डन हुई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम घर में थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ये आपने सीख लिया है, तो एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है और आप इससे रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।